परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके बीच में और कुछ वचनों को बांटूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक परमेश्वर के डर और भय में चले। हमको दोनों आशीष पाना है तो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना होगा। अगर हम आज्ञाकारी बनेंगे तो उसके विश्राम में प्रवेश करना होगा, तभी कहीं न कहीं हमें एक आशीष, जमीन की आशीष भी मिलेगी और हमें अंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम, तो अपने जन्मभूमि और अपने पिता का घर छोड़ के उस स्थान पे जहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी का बहुत कुछ धन दौलत सब कुछ था, लेकिन वो छोड़कर परमेश्वर ने आवाज दिया वैसे वो चल दिया और उस देश में गया। तो वहां पर कोई अनगिनत आशीष पाया उन्होंने, अनगिनत आशीष। वो आज भी वो अब्राहम नाम उसका था, वो अब्राहम बना उसका नाम, वो पिता बना, एक पिता बना, हम सबका पिता वो आज भी वो कहलाता है। हर एक का जो परमेश्वर पिता होगी एक पिता के रूप में कहलाता है वो अब्राहम, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। यदि अब्राहम की तरह यदि हम आज्ञा मानेंगे तो हमारे घर में दूसरे की वो करने की जरूरत नहीं, हमारे घर में खुद हम दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब हम आज्ञाकारी बनेंगे, जब उसके वचन के निमित्त चलेंगे, तभी हम आशीषित होंगे। और जब आशीष पाना है तो परमेश्वर को बराबर हमें अच्छा आत्मा और सच्चे की आराधना करना पड़ेगा। नहीं तो हम, कोई भी बोलेगा भाई ठीक है, बैठ लिया तो बैठा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, तो ये क्या हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है मेरे अजीजों, हमें नहीं भूलना। किसी भी परिस्थितियों में हमें याद करना चाहिए। जब दुख आता तो हम याद करते हैं, दुख गया तो भाई जाओ, तेरा काम तू, मेरा काम मैं। तो क्या परमेश्वर क्या छोटा है क्या हमारे जैसा? नहीं है मेरे अजीजों। जब कोई हमारे घर में कोई बड़ा भाई होता है उसका भी हम आदर सम्मान करते कि मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई करते हैं ना, कोई भी करता आदर। तो हमारा तो परमेश्वर हमें बनाने वाला है, तो उसका कितना आदर करना चाहिए। हमें ये सोचने वाली बात है ना कि हमें कितना आदर करना चाहिए उस परमेश्वर का, जो हमें आशीष भी दे रहा है, हमें एक अनंत जीवन भी फ्री में दे रहा है और हमें एक संभाल के भी रखता। वो कहीं भी जाता तो हमारे समस्या से, घटनाओं से बचा के रख के फिर वापस घर लौटा लिया था। कितना अच्छा परमेश्वर है। जब याकूब जब अपने भाई से आशीष को चुरा के भाग रहा था तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दे के बात है क्या कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे वचनों के लिए चलता है, और यदि तू मैं जो जैसा कहूं वैसा तू चलता है, तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा कहा, और तुम्हें ऐसे आशीष दूंगा तू अपने पिता के घर वापस आशीष के साथ लौट देगा कहा। और अब्राहम, याकूब ने कहा कि यह परमेश्वर, यदि तू सच्चा परमेश्वर है, तू मेरा अब्राहम का परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, ईसा का परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तो मैं आपसे एक वायदा करता हूँ। क्या वायदा उन्होंने किया कि मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि यदि तू यहाँ पर, यदि आपने मुझे दर्शन की बातें किया है, तो मैं एक वायदा करता हूँ कि जो भी मेरी संपत्ति आएगी, जो भी मेरा संपत्ति पकेगा ये आएगी, तो उसमें क्या करूं, मैं आपको 10 दूंगा। और यदि आप मुझे अपने पिता के पास सुरक्षित वापस लौटा देंगे मेरे घर आशीष के साथ, तो मैं आपका एक मंदिर यहाँ पे बनाऊंगा। उन्होंने एक वायदा किया। परमेश्वर ने जब उन्होंने एक वायदे के साथ आगे बढ़ा, तो उसकी मामा के लबान के यहाँ गया ना, तो कहीं ढोर गाय बैल इसने बहुत सारे इसको लेकर आया, वो आशीष को लेकर आया। क्यों? उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया। तो हमें परमेश्वर से वायदा करना पड़े, परमेश्वर मैं विषय में प्रवेश करूंगा, मैं तेरे वायदों को नहीं भूलूंगा, मैं तेरे दशवांश दूंगा, मैं तेरी भेंट को चढ़ाऊंगा। ये हमारा एक वायदा होता है, तभी हमारा घर एक अच्छा बनेगा। क्योंकि हमने खुद, मेरे घर में हमारे एक, आपका तो ये मकान अच्छा, हमारी तो छोटी झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी, 4 खटिया भी ना सकते हमारे घर में से हमारी झोपड़ी थी। लेकिन 5 साल के अंदर हमारे घर आज देखना तो इससे डबल घर हमारा है, वो छत का बना हुआ है। क्यों बना? वो हमने आज्ञाकारी परमेश्वर की योग्य बना, हमने खुद आशीष को पाया, तभी तो हम सिखाते दूसरों को कि तुम भी आशीष पाओ। परमेश्वर फ्री में दे रहा है, लेकिन वो आशीष कैसे देता है? लोगों के जरिए काम करता है। कुछ हम काम करते हैं वहां पे आशीष देता है। जैसे हमने 6 दिन हमने काम किया है, यदि 7 दिन विश्राम कर लेंगे तो 6 के दिन में जो पैसे हमारे जो किसी खर्चे में जा रहे थे ना, किसी बीमार में, वो बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे और वो आशीष आना शुरू हो जाएगी हमारी। कभी भी आप आजमा के देख लेना, परमेश्वर कभी परमेश्वर सुना का नहीं करता है, कभी वो आशीष को कभी हमारे हाथ से नहीं जाने देता। वो देता ही है, वो देने वाला परमेश्वर, बस मांगने वाला होना चाहिए, आत्मा से उसकी आराधना करने वाला होना चाहिए, तो वो हर चीज को बनाता है। झोपड़ी से वो बंगले में ले जाने वाला परमेश्वर है, वो छोटा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, वो एक महान परमेश्वर है, वो स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। जब स्वर्गदूत उसकी महिमा करता है, हम कौन से है भाई? हम भी तो करना चाहिए, उसके डर उसके भय में चलना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे, और आए हम छोटी सी दुआ करें, सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हमने सीखा प्रभु कि हम आपके विश्राम दिन को किस तरह से हम आशीष को पा सके। मेरे खुदा, अपने सारे सृष्टि को प्रभु जी अपने शब्द से बनाए पिता, और मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने मेहनत के साथ बनाए प्रभु, ताकि उसकी आपकी महिमा कर सके। मेरे खुदा, आज प्रभु जी कहीं न कहीं हम प्रभु जी आपको नहीं पहचान पा रहे प्रभु जी, लेकिन आज से पिता परमेश्वर
हमें पहचानने की समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, और हम तेरे विश्राम दिन में प्रवेश कर सके पिता, ऐसा हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ, हमें सीखा, हमें समझा कि हमें किस तरह चलना है, किस तरह बोलना है, किस तरह हमारे काम को हम कर सके प्रभु जी, और किस तरह हम तेरे विश्राम दिन में प्रवेश करके तेरे आशीष को पा सके। मेरे खुदा हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। आज ये परिवार प्रभु जी इन बच्चों के निमित्त चलने वाले बन जाए यीशु नासरी के नाम में पिता। इन परिवार को तेरे लहू में कवर करता हूं मैं, इनकी बुद्धि, इनकी ज्ञान खोल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इनकी गरीबी कंगाल जाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ये परिवार आजाद हो जाए, आज से तेरे डर तेरे भय में चले मेरे पिता, आज से विश्राम दिन प्रवेश करने पाए और इनके जीवन में 100 गुना फल यीशु के नाम में मैं घोषणा करता पिता कि 100 गुना फल इनके जीवन में आशीष ठहर जाए पिता परमेश्वर। और इनको चलना सीखा, बोलना सीखा, देखना सीखा, सुनना सीखा पिता, आपके दासों का आदर सम्मान करना सीखा, आपके विश्राम दिन को आशीष पाने का पिता परमेश्वर, इनके अंदर डर आपका भय है पिता, कि हम परमेश्वर के आशीष को पाए पिता, वो तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए परिवार बने मेरे पिता। आप चाहते कि आपके द्वारा आशीष पाए, एक स्वर्गीय आशीष और एक पिता परमेश्वर संसार की आशीष, क्योंकि आपने कहा कि संसार की आशीष तो मैं तुम्हें दे ही दे दूंगा, लेकिन तू मेरे डर तेरे और तू मेरे डर और तेरे और मेरे भय में चल, तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, तो सारी दुनिया को तेरे पीछे दौड़ कर आएगी। कहा वैसे पिता ये परिवार तेरे डर तेरे भय में चले और दुनिया की वस्तु इनके पीछे दौड़ कर आए पिता। यीशु नासरी में इस समय घोषणा करता पिता, तेरी आशीष घर में पिता, और एक दिन ये लोग तेरी गवाही को देने पाए मेरे पिता, आशीषित होने पाए इन परिवार को तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए मेरे प्रभु जी। इन तो लहू में कवर कर मेरे पिता। प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु जी आज से इनके जीवन में तेरा दूत आए पिता, इनसे बातें करे प्रभु जी, और इनको सिखाए समझाए पिता पर, इनकी समझ बुद्धियां खोल जाए। प्रार्थना योद्धा आपके राजदूत ने यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। सारी बात लेने प्रभु सबको हाथ में सौंपते प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ परमेश्वर पिता तेरे यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।